कोरोना का स्थायी इलाज क्या है दोस्तों, इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और एक बात और, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आइकन बेल को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारा जो वीडियो है आप तक पहुंचे, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि लोगों के मन में कोरोना से संबंधित जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके। नमस्कार मित्रों, छात्र छात्राओं, बुद्धिजीवियों, मजदूर किसान भाइयों, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया जिस कोरोना के भयावहता से जूझ रहा है, इस कोरोना के संदर्भ में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाकर रखो, कुछ लोग कहते हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंशन का पालन कीजिए, बार बार हाथ को धोइए, सैनिटाइजर कीजिए। इतना सारा कुछ प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, संभवतः यह भयावह स्थिति पैदा करने वाला है भविष्य में। तो वास्तव में इसका समाधान क्या है? प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री आनंद मूर्ति जी अपने माइक्रोबायोटम थ्योरी में कहते हैं कि वैज्ञानिक जिसको वायरस कहते हैं वो एक्चुअली वायरस नहीं है, निगेटिव माइक्रोबायोटा है। क्योंकि वैज्ञानिकों के पास जो आविष्कार है वो कार्बनिक परमाणुओं तक ही सीमित है, और जो कार्बनिक परमाणु से परे जो अकार्बनिक सत्ता है, जैविक सत्ता है, उसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई नॉलेज नहीं है। और जो ये अकार्बनिक जैविक सत्ता है वो अति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते हैं। इनको कोई भी कार्बनिक जो टेक्निक है उनके द्वारा न स्पष्ट देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। अब जब एक अकार्बनिक जैवत माइक्रोबायोटा घनीभूत होते हैं तब इनका आभासी दृष्टिगोचर होता है, और जब घनीभूत होते हैं तो निगेटिव माइक्रोबायोटा तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, और पॉजिटिव माइक्रोबायोटा से कल्याणात्मक कार्य होता है। तब घनीभूत होकर जब बीमारी पैदा करते हैं तो उसी टाइम में वैज्ञानिकों के पास जो उपकरण है उससे देखते हैं तो इनका आभासी दर्शन होता है, स्पष्ट दर्शन नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं कि इनका अस्तित्व सजीव और निर्जीव के बीच में है। लेकिन प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि यह अजैविक अणुजीवत है जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में स्वच्छंद रूप से भ्रमण कर सकता है, किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, अति ठंड, अति गर्मी, अति बरसात, किसी में। इसलिए पिछले साल जब यह कोरोना आया तो लोगों का कहना था कि एक अंदाजा था, गेस था कि ठंडे के मौसम में ये वायरस स्वतः न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मर जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। ठंडे के मौसम में और अपना म्यूटेशन करके अभी जो आया है, इसकी जो तीव्रता है, इसकी शक्ति और बढ़ गई, नया रूप ले लिया। तो दोस्तों, वास्तव में यह है क्या? श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि निगेटिव माइक्रोबायोटा, जिसको वैज्ञानिक वायरस का संज्ञा दे रहे हैं, वह आकर्षित होता है गंध तन्मात्र से, रूप तन्मात्र से, रस से
और विचारधारा से। तो तामसिक विचारधारा, तामसिक गंध, तामसिक रस, तामसिक रूप, इनसे निगेटिव माइक्रोबायोटा आकर्षित होता है, बढ़ावा मिलता है इनका। और जस्ट अपोजिट्स, सात्विक गंध, सात्विक रस, सात्विक विचारधारा, सात्विक रूप से पॉजिटिव माइक्रोबायोटा। तो जैसा कि वैज्ञानिकों का मानना है और पी आर सरकार का भी कहना है कि वैज्ञानिक जिनको वायरस कहते हैं और पी आर सरकार जिनको निगेटिव माइक्रोबायोटा कहते हैं, इनको किसी भी टेक्निक से, किसी भी उपकरण से मारा नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के माने सजीव और निर्जीव के बीच में है, तो सजीव और निर्जीव के बीच में है तो फिर मौत उसको हो ही नहीं सकती है। मौत उसी की होती है जो कार्बन परमाणु से बने हुए हैं। इस संसार में जितने भी चीज़ें हैं जो दृष्टिगोचर होती हैं, सब कार्बनिक चीज़ें हैं, इनकी मौत होती है। पर ये जो निगेटिव माइक्रोबायोटा है, सो कॉल्ड जिसको वायरस कहा जाता है, इसकी तो मौत संभव ही नहीं है। तो स्वाभाविक है कि मौत नहीं है तो कोरोना का भी अंत नहीं होगा। अब सवाल उठता है तो फिर कोरोना इसी तरह से कहर ढाते रहेगा। श्री पी आर सरकार कहते हैं कि कोरोना तथा कथित जो वायरस के नाम से वैज्ञानिक कहते हैं, पी आर सरकार उसको निगेटिव माइक्रोबायोटा कहते हैं, इसको मारा नहीं जा सकता है पर इनको नियंत्रित, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इनकी शक्ति को कम किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय है कि जो ये तन्मात्र है ना, रूप, रस, गंध, विचार, इस सब में सात्विकता आ जाए। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, तो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो सबसे जो परमानेंट इसका इलाज है वह है ये जो दुनिया में जो तामसिक आहार, तामसिक जो रूप, अंग प्रदर्शन, हाँ, आज जो तामसिक गंध है, इस सब पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कंट्रोल कैसे करेंगे? अब प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विचारों में प्रदूषण, इस सारे प्रदूषणों को जब तक न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक मनुष्य के मन में जो है ना पॉजिटिविटी नहीं आएगी, सकारात्मकता नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारधारा, धैर्य, हिम्मत, आत्मबल से मनुष्य के अंदर की इम्यूनिटी बढ़ती है। अब वैज्ञानिक भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि जिनके बॉडी में इम्यूनिटी बढ़िया है, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा आज भी जितने भी पॉल्यूशन हैं, वैचारिक पॉल्यूशन, रूप, रस, गंध का पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन, मृदा पॉल्यूशन, खान पान में पॉल्यूशन, ये सब अपेक्षाकृत शहरों की अपेक्षा गाँवों में कम है। इसलिए अभी तक गाँव में कोरोना लगभग नहीं के बराबर कहर ढा रहा है। शहरवासियों को
ग्रामीण क्षेत्रों से सीख लेनी चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि ग्रामीण लोग आज भी महफूज हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहरी इम्यूनिटी है ना, वो जो प्रदूषण रहित जो वातावरण है, वो बाहरी एक्सटर्नल इम्यूनिटी है। और एक्सटर्नल इम्यूनिटी के चलते इंटरनल इम्यूनिटी जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को में ज़्यादा है। इसलिए कोरोना का मार बहुत ज़्यादा ग्रामीणों में नहीं है, जबकि ग्रामीणों में गरीबी बहुत ज़्यादा है। शहरों को प्रति व्यक्ति जितना कैलोरी मिलता है, उसका 25% भी कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को नहीं मिलता है। लेकिन जो 25% कैलोरी मिलता है ऊर्जा, ये लोग पसीना बहा करके, मेहनत करके उसका प्रॉपर बर्निंग करते हैं, इसलिए इनके अंदर एनर्जी जो है खूब होता है। शहरों में क्या है, प्रति व्यक्ति कैलोरी तो अधिक है पर बर्निंग नहीं होता है, इसलिए खा खा कर सब मोटे हो रहे हैं। पूरा शरीर तरह तरह की बीमारियों से जकड़ा हुआ है। तो खाओगे और उसका बॉडी में यूज नहीं होगा तो इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगा? पूरा बॉडी पॉइजनस हो गया है। बॉडी पॉइजनस है, इसलिए माइंड भी पॉइजनस है। माइंड पॉइजनस है तो जो भी अभिव्यक्ति है शहरों में सब पॉइजनस, टोटल विषैला हो गया है। इसलिए और सरकारें, पूंजीपतियों का सरकार, मुनाफाखोरों का सरकार, शोषकों का सरकार, अन्याय करने वालों की सरकार, उनकी बुद्धि उल्टी हो गई है। कोरोना जैसे बीमारी का जो मूल कारण है उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं। दिन रात एडवर्टाइज कर रहे हैं। क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं? मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसन का पालन करो, सैनिटाइजर करो, हाथ धो, ये करो वो करो। अरे इनको तो अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगा? क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे? वो नहीं, क्योंकि शराब के भट्टी बंद कर देंगे तो इनको रेवेन्यू कहाँ नहीं मिलेगा, पैसा। तो चलो भैया, धन की तो दो ही गति है, दान, भोग या नाश। दान तो करोगे नहीं वैसे वाले भाई, भोग करोगे तो भोग भी करने नहीं आता है, तो नाश तो निश्चित होना है। तो नाश के अंतिम कगार पर है। सुधरना है सुधर जाओ, वरना तो एक कोरोना नहीं, आने वाले समय में अनेक कोरोना आएंगे। कितना वैक्सीन बनाओगे, कितना वैक्सीन लगाओगे? श्री प्रभात रंजन सरकार, प्रौढ़ प्रणेता, कहते हैं कि महाभारत काल में महाभारत युद्ध को टालने के लिए भगवान कृष्ण ने कई तरह की सलाह दिए, कई तरह की बातें की है। यहाँ तक कि उनको समझाने के लिए कि उपदेश देते देते एक महाग्रंथ ही बन गया गीता। लेकिन धृतराष्ट्र की जो आँख है ना, वो खुली नहीं। उसी तरह से इस युग में प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार पूरे दुनिया के लोगों को आँख खुलने के लिए नवे मानवतावाद सिद्धांत दे दिया। प्रौढ़ जैसा यूनिक सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी उन्होंने दे दिया। माइक्रोबाइटम जो अत्याधुनिक साइंस है, जिस पर रिसर्च किया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान है। पर लोग इतने अंधे हैं कि इस पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर समस्या का समाधान है वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो वही है कि जब काल सिर पर छाता है तो मनुष्य का विवेक बढ़ जाता है।
काल सिर पर छाता है, मनुष्य का विवेक मर जाता है। वही हो गया है, विवेक मर गया है। तो मित्रों, किसी को समझ में आवे नहीं आवे, बुद्धिजीवी भाइयों, अध्यात्मवादियों, नैतिकवानों, आप तो कम से कम समझो। आप अगर समझ जाएंगे तो सृष्टि का जो महाविनाश का तांडव होने वाला है वो नहीं होगा। हर जब इस दुनिया में धर्म की ग्लानि हुई है तो कुछ मुट्ठी भर जो नैतिकवान हैं, अध्यात्मवादी हैं, वही तो धर्म की रक्षा किए हैं परम पुरुष की कृपा की बदौलत। आज भी आप ही के हाथ में वो धर्म की रक्षा के बागडोर है। धन्यवाद।